यतु इह पितृविप्र, जो व्यक्ति पितृ अपने माता पिता से द्रोह करता है, और ब्रह्मद्रिक, और जो व्यक्ति अपने गुरु से द्रोह करता है, और विप्र, जो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्रोह करता है। तीन चीज है, माँ बाप, ब्राह्मण और गुरु। इन तीनों से जो द्रोह करता है उस व्यक्ति को ताम्रमयी नामक वन नरक में डाला जाता है। कौन से नरक में? ताम्रमयी। भयंकर नरक है। इस ताम्रमयी नरक की यातना भयंकर है, लेकिन इस नरक में वो जाता है जो माँ बाप से द्रोह करता है। किसी भी व्यक्ति को चाहिए अपने माँ बाप से प्रेम करें, किसी भी व्यक्ति को चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा नहीं करने वाला, माँ बाप से द्रोह करने वाला नरक में जाता है, भयंकर ताम्रमयी नरक में जाता है। पहले तो नरक का बता दूं, फिर फिलोसॉफी बताऊं। इस नरक में क्या होता है? अयूत योजन परिमंडले। एक तो ये नरक जो है 10,000 योजन का है। ये केवल एक नरक, क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों की संख्या है। 10,000 योजन का ये नरक है, और ये नरक, पूरा नरक तांबे से बना हुआ है, और ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से अग्नि की गर्मी। वो तांबा जो है ना बहुत गर्म होता है। वो तांबा जब गर्म होता है तो उसका रंग बदल जाता है। माँ बाप से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, गुरु से द्रोह करने वाला इस ताम्रमय 10,000 योजन के बने हुए तांबे की भूमि के ऊपर उसे डाला जाता है। ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से भूमि की गर्मी, और वो आदमी छटपटाता है। न चैन से बैठ सकता है, न सो सकता है, न दौड़ सकता है। कभी दौड़ता है, कभी बैठता है, कभी सोता है, लेकिन कुछ चैन से नहीं कर सकता, क्योंकि तप्त होता है सूर्य, तप्त होता है ताम्र। भयंकर यातना दी जाती है जो व्यक्ति अपने माँ बाप से द्रोह करता है। एक बात समझ लीजिए, हम लोग कितने भी बड़े डिवोटी हैं, हम लोग कितने भी बड़े भक्त हैं, माँ बाप से द्रोह कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। जिस माँ ने 9 महीने तक हमें गर्भ में रखा, जिस माँ ने असह्य वेदना सहन करके हमें जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने लायक हमको बनाया, उस माँ बाप से द्रोह करके हम चाहे कि हम सक्सेस हो जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता। हालांकि शास्त्र में लिखा है कि भजन करने वाला देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, किसी के ऋण में नहीं रहता। लेकिन कैसा भजन, कैसी भक्ति? सर्वात्मनाय शरणम शरणयम, पूर्ण रूप से भजन जो करता है उनके लिए ये बात है। हमारा कोई पूर्ण भजन नहीं है। तो जब तक भजन पूर्ण नहीं होता, हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, तब तक माँ बाप की सेवा अनिवार्य। मैं तो कहूं शुद्ध भक्त बनने के बाद भी माँ बाप की सेवा अनिवार्य है। माँ बाप से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और जहां माँ बाप की सेवा नहीं होती, सास ससुर की सेवा नहीं होती, वहां भगवान कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। मैं आपको कितने इतिहास सुनाऊं। पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु को प्रसन्न क्या किया? इच्छा मृत्यु का वरदान पा गए। कई बार कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम हमारे माँ बाप की सेवा करें, लेकिन हमारे माता पिता डिवोटी नहीं है, और तू बहुत बड़ा डिवोटी हो गया है। क्या ना, हमारे माँ बाप 16 राउंड नहीं करते हैं, और तेरे 16 राउंड मैं जानता हूं कैसे हैं। माँ बाप डिवोटी हो या न हो,
वो चैंटिंग करे या ना करे, माँ बाप होते हैं। उनकी सेवा करना प्रत्येक संतानों का धर्म होता है। नहीं तो सोचिए, शांतनु महाराज कौन से बड़े डिवोटी थे, मुझे बताइए। शांतनु महाराज कौन से बड़े डिवोटी थे, लेकिन हृदय प्रसन्न हो गया अपने पुत्र के ऊपर, ऐसा वरदान दे दिया, बेटा जब तक तेरी इच्छा न हो तब तक मौत तेरे जीवन में नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। माँ बाप यदि प्रसन्न हो और दिल से हृदय से यदि आशीर्वाद दे तो उनके संतान सदैव सफलता के शिखर पर राज करेंगे। और दूसरी बात, माँ बाप के दिल को दुभाकर आप चाहे कितना भी धन संपत्ति एकत्रित कर लो, जीवन में सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी। थोड़ी गरीबी भोगत लीजिएगा, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लीजिएगा, लेकिन माँ बाप को प्रसन्न रखिएगा, ईश्वर मिल जाएंगे आपको। हमारे महाराष्ट्र में पुंडरीक की कथा है ना, माँ बाप की सेवा कर रहा था, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, ये सेवा में बिजी। कृष्ण ने कहा अरे आसन तो दे। इसने कहा मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, थोड़ी देर खड़े रहो। इसमें कृष्ण रूठ नहीं गए, कृष्ण को क्रोध नहीं हुआ, कृष्ण खड़े रहे, बोले कहीं आसन देकर मुझे बिठा तो दे। एक ईंट पड़ी थी, ब्रिक ईंट जाते हैं ना, वो उठाकर ऐसे फेंक कर कहा इसी के ऊपर खड़े रह जाओ। कृष्ण ईंट के ऊपर खड़े रहे और ईंट को मराठी भाषा में महाराष्ट्र में वीट कहते हैं, और वीट पर भगवान खड़े रह गए, इसलिए नाम हो गया विट्ठल। श्री विट्ठल भगवान की। माँ बाप की सेवा का प्रतीक है भगवान विट्ठल। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और जो ऐसे माँ बाप से द्रोह करता है वो ताम्रमयी नामक नरक में जाता है। इस जीवन में तो दुखी रहता ही है, लेकिन मरने के बाद ताम्रमयी नरक में जाता है जो माँ बाप से द्रोह। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।